अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी का असेंबलियों से इस्तीफे देने से इनकार। आसिफ जरदारी ने खिताब में कहा कि नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम इत्तेमाद का मामला, वतन वापिस आना होगा। असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान में रह कर लड़ते हैं। साबिक सदर ने कहा कि मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएं, अगर लड़ना है तो हम सब को जेल जाना पड़ेगा। मियां साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आसिफ जरदारी ने खबरदार किया कि ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हों। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें हैं कि पीडीएम में एक वाजिया असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। हम पहाड़ों पर से नहीं आए बल्कि पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। साबिक सदर ने कहा कि मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं मजीद अपने नुमाइंदे इजहार खान नियाजी से। जी इजहार खान नियाजी बताइएगा। जी बिल्कुल। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम के इजलास के दौरान खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का कहना था कि ये पहली बार नहीं हुआ कि जमहूरी कुव्वतों ने धांधली का सामना किया है। मैंने अपनी जिंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं। उन्होंने कहा कि मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं, अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। जब 1986 और 2007 में शहीद बीबी वतन आई तो हमने पूरे मुल्क को मुतहरक किया था। साबिक सदर का कहना था कि हमें लॉन्ग मार्च की ऐसी ही मनसूबाबंदी करना होगी जैसे 1986 और 2007 में शहीद बीबी की आमद पर की थी। मुझे किसी का कोई डर नहीं, ताहम जदोजहद जाती अनात की बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम की जदोजहद के लिए होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हमने सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। मियां साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया। इनका कहना था कि नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, आपको वतन वापस आना होगा। मैं जंग के लिए तैयार हूँ मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, मैंने पार्लियामान को इख्तियारात दिए हैं। साबिक सदर का कहना था कि मैंने 18वीं आईनी तरमीम और एनएफसी मंजूर किया जिसकी मुझे और मेरी पार्टी को सजा दी गई। हम अपनी आखिरी सांस तक जदोजहद के लिए तैयार हैं। असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। इनका कहना था कि हमारे इंतशार का फायदा जमहूरियत के दुश्मनों को होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। ये भी वाजे करता चलूं कि इस मौका पर मरियम नवाज का कहना था कि आसिफ जरदारी गारंटी देंगे कि मेरे वालिद की जान को खतरा नहीं होगा। और आसिफ अली जरदारी के बयान के बाद इजलास में खुल्ली मच गई थी। जी बहुत शुक्रिया इजहार खान नियाजी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि जरदारी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ पर तनकीद की है और कहा है कि पीपल्स पार्टी का असेंबलियों से इस्तीफे देने से इनकार है। आसिफ जरदारी ने खिताब में कहा कि नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम इत्तेमाद का मामला, वतन वापिस आना होगा। असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। साबिक सदर ने कहा कि मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएं, अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। मियां साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आसिफ जरदारी ने खबरदार किया कि ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हों। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें कि आसिफ जरदारी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि पीपल्स पार्टी का असेंबलियों से इस्तीफे देने से इनकार है। आसिफ जरदारी ने खिताब में कहा कि नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, वतन वापिस आना होगा। जी हाँ, असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। साबिक सदर का कहना था मियां साहिब पाकिस्तान तशरीफ लाएं, अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। मियां साहिब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आसिफ जरदारी ने खबरदार किया कि ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। आसिफ जरदारी का बयान आया है जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को बोला है कि वतन वापस आए, अगर जंग लड़नी है। पीपल्स पार्टी का असेंबलियों से इस्तीफे देने से इनकार है। आसिफ जरदारी ने खिताब में कहा कि नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, वतन वापस आना होगा। असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। साबिक सदर का कहना था कि मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएं, अगर लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। मियां साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आसिफ जरदारी ने खबरदार किया कि ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें हमवार हों। आसिफ जरदारी का खिताब करते हुए कहना था कि ऐसी राहें हमवार ना की जाएं जिससे हमारी राहें
जुदा हो। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम इत्तेमाद का मामला वतन वापस आना होगा। असम्बलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मियां शहबाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि आज के इजलास में अहम पेशरफ्त की गई है आसिफ जरदारी के जानिब से, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जब ये पीडीएम का इत्तेहाद वजूद में आया तो उसके बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जाती रही कि मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान का जो मौक़िफ़ था इस्तीफ़ों के हवाले से, उनको आगे ना बढ़ाया जा सके। और उस वक्त से ही खदशात थे, ये अक्टूबर नवंबर से ही, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में इस्तीफों के ऑप्शन की तरफ नहीं जाएगी जी। और आज तो आसिफ अली जरदारी ने बड़े वाज़ेह तौर पे जो मुस्लिम लीग नवाज को पैगाम दिया। मियां शहबाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि आसिफ जरदारी का खिताब से कहना था कि अगर जंग लड़नी है तो नवाज शरीफ को वापस आना होगा। साबिक सदर ने कहा कि मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएं, अगर लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। मियां साहब, आप कैसे आवामी मसाइल हल करेंगे? आसिफ जरदारी ने खबरदार किया कि ऐसे फैसले ना किए जाएं कि जिससे हमारी राहें जुदा हों। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें कि आसिफ जरदारी ने खिताब करते हुए का कहना था कि जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम इत्तेमाद का मामला वतन वापस आना होगा। असम्बलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत मुखालिफ पीडीएम का इत्तेहाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के तहक़ीक़ बयान के बाद दोराहे पर खड़ा हो गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुतालबे पर मरियम नवाज का रद्द अमल, आसिफ जरदारी से गारंटी मांग ली। कहती हैं मेरे वालिद की जान को खतरा है, वतन वापस कैसे आए? जरदारी साहब, आप गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। जरदारी साहब, मेरे वालिद की जान को खतरा नहीं होगा, आप गारंटी दें। हुकूमत मुखालिफ पीडीएम का इत्तेहाद साबिक सदर आसिफ जरदारी ने तहलका खेज बयान के बाद दोराहे पर खड़ा हो गया। नवाज शरीफ की वतन वापस के मुतालबे पर मरियम नवाज का रद्द अमल, आसिफ जरदारी से गारंटी मांग ली। कहती हैं मेरे वालिद की जान को खतरा है, वो वतन वापस कैसे आए? जरदारी साहिब, आप गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। दूसरी जानिब आपको बताते चले, पीडीएम क़यादत इस्लामाबाद में सर जोड़ कर बैठ गई। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की तजवीज़ और मुशावरत, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में शिकस्त पर तमाम जमातों की रिपोर्ट पेश, 7 वोट कैसे मुस्तरद हुए, कायदीन को इत्तेमाद में लिया गया। पीडीएम इजलास से कबल नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। फजलुर रहमान ने कहा इख्तलाफी उमूर को हल करने का बेहतरीन फोरम पीडीएम है। नून लीग कायद का कहना था पीडीएम को कामयाब बनाने के लिए इत्तेफाक राय से फैसले चाहते हैं। इत्तेफाक राय से बनाने के लिए अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीडीएम की आदत इस्लामाबाद में सर छोड़ कर बैठ गए। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की तजवीज़ पर मुशावरत, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में शिकस्त पर तमाम जमातों की रिपोर्ट पेश की गई। 7 वोट कैसे मुस्तरद हुए, कायदीन को इत्तेमाद में लिया गया। पीडीएम इजलास से कबल नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। फजलुर रहमान ने कहा कि इख्तलाफी अमूर को हल करने के बेहतरीन फोरम पीडीएम का है। नून लीग कायद का कहना था कि पीडीएम को कामयाब बनाने के लिए इत्तेफाक राय से फैसले चाहते हैं। उधर पीडीएम में सारे सियासी यतीम जमा हैं। उन्होंने शफाफ इलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं मानी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि शफाफ इंतखाबात का इनेकाद पीटीआई मंशूर का हिस्सा है। कोशिश है आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए हों। हमारा जो मैनुअल सिस्टम है इलेक्शन का, इसको हम कितनी जल्दी मशीन के ऊपर ला सकते हैं ताकि कोई भी जमात ये ना कह सके कि धांधली हुई है इलेक्शंस में। वैसे तो आपने देखा ही है कि एक तबका है जिसने मानना ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पीडीएम की जो मीटिंग हो रही है, ये सारे बेचारे जो हैं वो बैठे हुए हैं, सियासी यतीम बैठे हुए हैं, इन्होंने तो कोई बात माननी नहीं है। हमारा मकसद यह है कि अवाम का जो एक नुक्ता नज़र है उस हवाले से पता हो कि अब जो इलेक्शंस हैं वो साफ और शफाफ हुए हैं। फिर
बड़े पैमाने पर जो माली नुकसान करने वाले हमारे इदारे हैं, ओवरऑल तकरीबन 85 हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उनमें से 51 अब जो हैं वो मुनाफे में हैं। और जो बड़े इस वक्त नुकसान हो रहे हैं, जहाँ पे रेलवेज़ है, PIA है, सुई सदरन है, पेशावर इलेक्ट्रिसिटी है, जेंको 3, नॉर्दर्न पावर है, इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए और जल्द से जल्द फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आके बताए कि इसकी जो इतने बड़े नुकसानात हैं वो कैसे रोके जा सकते हैं और इसमें क्राइम क्या हुआ है, इन इदारों के साथ खलवाड़ क्या किया गया है। 30 जून 2021 तक इंशाल्लाह ताला ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और अगले मरहले में फिर पाकिस्तान पोस्ट, कोयटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, लाहौर और सखर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी जो है इनका ऑडिट कराया जाएगा। ये जो 10 बड़े इदारे हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, इनका जो ऑडिट है, फोरेंसिक ऑडिट जो है, उसका फैसला हुआ है। खबर शामिल करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवी वाला कहते हैं पार्लियामेंट का फोरम छोड़ना गलत इकदाम होगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले से जो मुतासिर हो वो अदालत जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने जो पोजीशन ली इस पर हुकूमत बौखला गई है। पीपल्स पार्टी ने पहले भी कहा है पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा दुरुस्त नहीं। साबिक डिप्टी चेयरमैन का कहना था कि PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी जीत चुके हैं और ये बात वाज़िया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर साहब ने पता नहीं क्यों ये वोट मुस्तरद किए। गवर्नमेंट थोड़ी बौखला गई है और इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि वो रिज़ाइन करें। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। चाहे इलेक्शन कमीशन सही डिसीजन ले या गलत ले, गवर्नमेंट या जो भी अफेक्टेड पार्टी है उसके लिए एक प्रॉपर फोरम अवेलेबल है। वो अपील कर सकते हैं, वो आगे कोर्ट में जा सकते हैं। मगर ये कहना कि इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन कर दें और सारा कमीशन रिज़ाइन कर दे, मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है और इस किस्म के डिमांड मिनिस्टर्स को और गवर्नमेंट को नहीं करने चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत चुके हैं, उन्होंने पूरे 49 वोट्स लिए हैं। सिर्फ एक वोट रिजेक्ट हुआ है जिसमें दोनों खानों में स्टैम्प थी, बाकी कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। और सही वोट का रिजेक्ट कर देना प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, मुजफ्फर हुसैन साहब हमारे कोलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने सही वोट कैसे रिजेक्ट कर दिए। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है और कल अगर ये चैलेंज हो गया किसी भी फोरम के ऊपर तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। इस पार्टी ने पहले भी ये कहा है कि हमें पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए और मैं समझता हूँ कि वो पोजीशन पीपल्स पार्टी की सही है क्योंकि पार्लियामेंट इज़ द रियल फोरम और उसको अगर आप छोड़ देंगे रिज़ाइन करके और उसका कोई हल सामने नज़र नहीं आ रहा तो मैं समझता हूँ कि ये गलत होगा और हमें पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
फैसला ही नहीं कर पा रही है कि इस्तीफे देने हैं या लेने हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक ऐवान कहती हैं, एक बयान में पीटीएम वाले मुल्क को बहरानों से निकालने की बातें कर रहे हैं, हालांकि बहरानों के जिम्मेदार यही मफाद परस्त और करप्ट गॉड फादर्स खुद हैं। मैंने पढ़ना है। उधर नून लीग के नाराज कुन पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद शरकपुरी ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को सियासत छोड़ने का मशवरा दे दिया। मियां जलील अहमद शरकपुरी ने एक बयान में कहा, पीटीएम का इत्तेहाद जाती मफादात पर मबनी है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान सियासी थकावट का शिकार हैं, लिहाजा ये तीनों सियासत से रिटायर होकर अल्लाह अल्लाह करें। अहम खबर है जिसे आपको आगाह करें कि मियां जलील अहमद शरकपुरी ने एक बयान में कहा कि पीडीएम का इत्तेहाद जाती मफादात पर मबनी है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान सियासी थकावट का शिकार हैं, लिहाजा ये तीनों सियासत से रिटायर होकर अल्लाह अल्लाह करें। नैब लाहौर ने मरियम नवाज की जानिब से मनगढ़ंत बयान का नोटिस ले लिया। नैब की जानिब से कहा गया है, मरियम नवाज ने इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया। नैब लाहौर के जारी करदा इलामिया के मुताबिक मरियम नवाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और चौधरी शुगर मिल्स में मुबैना मुलव्वस होने की तहकीकात जारी हैं। मरियम नवाज ने मुबैना तौर पर अवाम में इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया। गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बयान जांचने का इख्तियार नैब को कैसे मिल गया। नैब का काम करप्शन पकड़ना है, जिसमें बुरी तरह नाकाम हुआ। नैब ने हाई कोर्ट में झूठ बोला कि तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। उधर एनए 75 डिस्का में दोबारा इंतखाब से मुताल्लिक केस में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे। दोबारा इलेक्शन तो होगा, देखना यह है कि महदूद पैमाने पर या पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराना है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एनए 75 डस्का में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर दोबारा इंतखाब से मुताल्लिक केस की समाअत की। मुआवने वकील ने अदालत को बताया कि नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा कोरोना का शिकार हो गए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, सलमान अकरम राजा को सुने बगैर फैसला नहीं करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आईनी इदारों का एहतराम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल आगे कर दिया, शायद इन्होंने इसी केस की वजह से पोलिंग की तारीख में तोसी की। इस पर वकील की पीटीआई ने कहा, पोलिंग की तारीख पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर आगे बढ़ाई गई। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हल्के में कुछ तबादले और तकर्रियां होनी हैं। वज़ीर आज़म का एफबीआर में ट्रेनिंग सिस्टम लाने का ऐलान। 1 जून से ट्रैक और ट्रेस निज़ाम नाफिज हो जाएगा। इमरान खान ने कहा, सिंध हाई कोर्ट ने एफबीआर के मौजूदा ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम पर स्टे ऑर्डर दिया। खत्म करने के लिए हर मुमकिन कानूनी कोशिश की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इंतखाबात में शफाफियत के लिए नागुरेज हैं। सिगरेट की इंडस्ट्री है, उसमें जो 98% टैक्स वो सिर्फ 2 कंपनीज देती हैं, बाकी जो 40% सिगरेट बिकता है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया जाता। तो ये जब तक ट्रैक और ट्रेस सिस्टम नहीं आता, हम ये टैक्स इवेजन रोक नहीं सकते। और क्योंकि हम इतने बड़े बड़े लोगों की जो टैक्स इवेजन है वो नहीं रोक सकते, पावरफुल सेक्टर्स की, उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, जिससे महंगाई होती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। तो हम अगर ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, हमारी पूरी कोशिश थी लाने की और बड़ी हम जोर भी लगा रहे थे, तो अब ये जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसको स्टे दिया गया है, फर्क आपने प्लीज़ जिम्मेदारी लेनी है, एजी को भी कहना है ये फौरी तौर पे छुड़वाएं और उनको प्लीज़ उनको समझाएं कि ये कोई किसी की ज़ाती नहीं है, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान है और वो इवेंचुअली अवाम को पैसा देना पड़ता है।
अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम की तरफ से अरकान असम्बली को फंड्स के इजरा से मुतालिक पीपल्स पार्टी की दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। दरखास्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने दायर की थी। पीपल्स पार्टी की तरफ से दायर दरखास्त में कहा गया था कि हुकूमत का अरकान को फंड्स देने का ऐलान रिश्वत देने के जुमरे में आता है। वज़ीर आज़म की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन की तौहीन के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन खिलाफ वर्जी पर 3 साल सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। इलेक्शन कमीशन अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार रखता है। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद कोई तरक्याती काम कराने का ऐलान नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म को ब्लॉकर फंड्स देने के बयान पर वजाहत तलब करे। अदालत ने फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद सुनाया, जिसमें नैयर बुखारी की दरखास्त नाकाबिल समाअत देकर मुस्तरद कर दी। अब आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया तो हुकूमत एक दिन भी नहीं रह सकती। विफाकी काबीना इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुई, हर तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर वजीर खजाना की हार का बोझ डालना चाहती है। जिस शख्स की निगरानी में कैमरे लगे वो धांधली के जरिए दोबारा चेयरमैन बन गया। शहबाज गिल साहब को नहीं जानता, उन पर स्याही फेंकी गई तो नहीं फेंकी जानी चाहिए थी। अपने ही वजीर खजाना के खिलाफ, क्योंकि ये एमएनए जब हल्के में जाते हैं तो लोग महंगाई की बात करते हैं, लोग अपनी तकलीफ की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि तुम्हारी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, तुम्हारा वजीर खजाना नाकाम हो चुका है, तुम्हारा वजीर आज़म नाकाम हो चुका है, इसका जवाब दो। तो उन लोगों ने जब अदम एतमाद का इजहार किया तो आज वफाकी काबीना जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी है। इस हुकूमत में अनोखे वाक़ों की तादाद हर रोज उसमें इजाफा होता है। ये बदनसीबी है मुल्क की। उन चोरियों का जवाब देने के बजाय जो उसने अगवा किए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश की, दसका में हारने के बावजूद भी आज इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत जो है वो इल्जाम लगा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी साफ और बड़ी वाज़ेह है। ये फॉरेन फंडिंग का केस है। आज हुकूमत को ये पता है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में क्या फैसला देना है। हकायक बड़े वाज़ेह हैं। फैसला हुकूमत के खिलाफ ही आएगा। फैसला आएगा इमरान खान ने अपने अकाउंट में पैसे डाले। फैसला आएगा कि बाहर से जो पैसे आए पीटीआई के अकाउंट में, उनको जाहिर नहीं किया गया, छुपाया गया। ये पैसे किसके थे? लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल पर हमले का नोटिस ले लिया। मुलजिमों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। शहबाज गिल ने अंडे और स्याही फेंकने वालों को माफ कर दिया। कहते हैं किसी गरीब और नासमझ को जेल में नहीं देखना चाहता। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी पर अंडे और स्याही फेंकने वाले मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। शहबाज गिल ने अंडे और स्याही फेंकने वालों को माफ कर दिया। ट्वीट में लिखा, किसी गरीब और नासमझ को जेल में नहीं देखना चाहता। गुजारिश है कि इनके साथ कोई बुरा सलूक ना किया जाए। गुज़श्ता रोज अदालत में लीगी क़यादत की एमा पर मुझ पर हमला किया गया। इखलाक से गिरे लोग दिहाड़ीदार अफराद का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में किसान अपने हकूक के लिए मैदान में आ गए। हुकूमत को खबरदार कर दिया कि मुतालबात तस्लीम ना हुए तो 31 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, खाद बेचकर रेट्स को कम किया जाए, भारत से ज़रई अजनास दरामद ना की जाए, बिजली बिलों पर नाजायज टैक्स और बकाया जात खत्म किए जाएं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए और मुतालिबात तस्लीम ना किए तो 31 मार्च को पंजाब भर से हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहां दमादम मस्त कलंदर होगा और किसान मुतालबात की मंजूरी तक धरना देंगे। और कराची की अदालत ने लियारी गैंगवार के सरगना उजैर बलोच को मजीद 2 मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशनल कॉम्प्लेक्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने उजैर बलोच के खिलाफ 2 मुकदमात में बरियत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। उजैर बलोच के खिलाफ पुलिस मुकाबले के दोनों मुकदमा 2007 और 2009 में कलकरी थाने में दर्ज किए गए थे। मुलजिम के वकील के मुताबिक मुकदमे में नामजद 3 मुलजिमान
तारिक सियापा, सईद पठान और उमर कच्ची पहले बरी हो चुके थे, जबकि उमर कच्ची एक पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका था। उजैर बलोच के खिलाफ 60 से ज्यादा मुकदमात कायम हैं, जिनमें से 11 मुकदमात में वो बरी हो चुका है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रेस्टोरेंट्स में इंडोर आउटडोर पाबंदी का इतलाक हो गया है। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन का आउटडोर सरगर्मियां बहाल करने का मुतालबात मंजूर ना होने हुए तो इस्लामाबाद तक एहतजाज किया जाएगा। कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स को 15 रोज के लिए बंद करने के अहकाम जारी किए, जिस पर रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन मैदान में आ गई। मालिकान ने कहा कि इंडस्ट्री के साथ हजारों मुलाजमीन का रोजगार वाबस्ता है। 15 दिन की बंदी से इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन आमिर कुरैशी कहते हैं, कारोबारी लोग हैं, सियासत से ताल्लुक नहीं। रेस्टोरेंट खुलने के नोटिफिकेशन तक एहतजाज जारी रहेगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो सी है ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को पहले तो इंडस्ट्री कबूल नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो सी है ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को पहले तो इंडस्ट्री कबूल नहीं करती। दूसरा, पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री खुली होती है और सिर्फ बंद करते हैं तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बंद करते हैं। पहले आउट इन डाइन इन बंद किया, कोविड-1 में 5 महीने इन्होंने सारा कुछ बंद किया, पूरा पाकिस्तान बंद था। चले जब पूरा पाकिस्तान बंद था हम भी सुकून से बैठ गए कि सारा मुल्क बंद है तो हम भी बंद है। उसके बाद जब इंडस्ट्री खुलनी शुरू हुई है तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वाहिद इंडस्ट्री थी जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सबसे आखिर में खोला और खोलने के 1 माह बाद उसकी डाइन इन फिर बंद कर दी। वो एक जुल्म था। उसके बाद अब आप देखें एकदम लास्ट ये 2 दिन पहले इन्होंने डाइन आउट भी बंद कर दिया है। हम कह रहे थे कि ये डाइन इन खोलेंगे, इन्होंने डाइन आउट बंद कर दिया है। इनकी आप देखें कि तवाज़ना देखें इनका, ये कैसे कंपेयर करते हैं कि मैरिज हॉल्स में 300 लोग बाहर खाना खा सकते हैं, ये इनका नोटिफिकेशन है, और रेस्टोरेंट में बाहर बैठ के लोग खाना नहीं खा सकते। ये खुला तजाद है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम पुरजोर एहतजाज आज भी कर रहे हैं, कल भी किया था और तब तक करते रहेंगे जब तक ये आउटडोर भी नहीं खोलेंगे और डाइन इन भी नहीं खोलेंगे। ये हमारा आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे